अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू दी जे एन साइंसेस। सो डियर व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और ज़बरदस्त सा और आसान सा टॉपिक। इससे पहले हमने किडनी का जो टॉपिक था उसको हमने क्लियर किया था। सो डियर व्यूवर्स, ये जो हमारा जो आज का टॉपिक है इसको आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, मगर आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बहुत ही आसान वर्ड्स में इसको डिफाइन करेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सो डियर व्यूवर्स, टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा नेफ्रॉन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रॉन। डियर व्यूवर्स, बेसिकली होता क्या है, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? वो है सेल। हमारे बॉडी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? वो है सेल। सो इसी तरह किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? वो है नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन जो है ना वो किडनी को एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है और एज आ उसके लिए काम भी करता है। कौन? नेफ्रॉन। सो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। आइए डियर व्यूअर्स, इस वीडियो के साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे और इसके कुछ मेन पार्ट्स होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं नेफ्रॉन। सो आइए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन को डिफाइन करते हैं। नेफ्रॉन को किस तरह डिफाइन करेंगे? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन जो है ना वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है किस चीज का? किडनी का। क्लियर डियर व्यूअर्स? सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। क्लियर है? सो आइए और आगे चलते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन है इसके टू मेन पार्ट्स होते हैं, इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। जो पहला है वो है रेनल कार्पुसल और जो दूसरा पार्ट है वो होता है रेनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन जो है ना वो दो मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला जो है ना वो है रेनल कार्पुसल और जो दूसरा है वो है रेनल ट्यूब्यूल। सो it consists of renal corpuscle and renal tubule. Nephron is consist of renal corpuscle और renal tubule। नेफ्रॉन जो है वो दो मेन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो पहला है वो है रेनल ट्यूब्यूल कार्पुसल और जो दूसरा पार्ट है वो है रेनल ट्यूब्यूल। अब रेनल कार्पुसल कितनी चीजों पर मुश्तमिल होता है और रेनल ट्यूब्यूल कितनी चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है? अब आइए इन दोनों को देखते हैं। डियर व्यूअर्स, ये जो रेनल कार्पुसल है ये आप देख सकते हैं, ये जो रेनल कार्पुसल है ये बेसिकली मुश्तमिल होता है इस renal corpuscle is consist of blood capillaries called glomerulus। ये जो रेनल कार्पुसल है ये ब्लड कैपिलरीज के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्लियर डियर व्यूअर्स? और एक तो ये ग्लोमेरुलस के ऊपर मुश्तमिल होता है, ये तो ये इसका पहला पॉइंट। क्लियर डियर व्यूअर्स? और एंड तीन डबल कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बुमेन्स कैप्सूल। और दूसरा एक ही चीज के ऊपर मुश्तमिल होता है, बुमेन्स कैप्सूल के ऊपर मुश्तमिल होता है जो एक कप शेप की तरह स्ट्रक्चर रखती है। क्लियर डियर व्यूअर्स? देखिए नेफ्रॉन जो है ना वो खुद कंसिस्ट होता है दो पार्ट्स के ऊपर। जो पहला है वो है रेनल कार्पुसल और जो दूसरा है वो है रेनल ट्यूब्यूल। अब ये जो रेनल कार्पुसल है ये भी दो मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है मजीद। सो रेनल कार्पुसल इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। एक तो ये ब्लड कैपिलरीज के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और एंड तीन पतला सा डबल कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बुमेन्स कैप्सूल। और ये जो है दूसरा जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है उस पर मुश्तमिल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। क्लियर है व्यूअर्स? सो नेफ्रॉन के भी दो पार्ट्स होते हैं। उसके अलावा उसके जो पहला पार्ट है वो है रेनल कार्पुसल और जो दूसरा है वो है रेनल ट्यूब्यूल। अब रेनल कार्पुसल मजीद दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है ग्लोमेरुलस और जो दूसरा होता है वो बुमेन्स कैप्सूल होता है। ग्लोमेरुलस जो है ये ब्लड कैपिलरीज होते हैं और बुमेन्स कैप्सूल जो है ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है। क्लियर व्यूअर्स? सो रेनल कार्पुसल भी दो मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। जो पहला है वो है ग्लोमेरुलस और जो दूसरा है वो है बुमेन्स कैप्सूल। क्लियर व्यूअर्स? अब आते हैं नेफ्रॉन का जो दूसरा बड़ा पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये कितनी चीजों पर मुश्तमिल होता है? सो रेनल ट्यूब्यूल को हम इस तरह मजीद इसको हम एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ये जो है ये मुश्तमिल होता है पहला प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। आगे जा करके स्ट्रक्चर के अंदर तीनों को देखते हैं। जो पहला ये किस चीज पर मुश्तमिल होता है? रेनल ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी भी कहते हैं।
भी कहते हैं। किस चीज को? प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सो ये जो रेनाल ट्यूब्यूल है, जो नेफ्रॉन का एक दूसरा बड़ा पार्ट होता है, ये जो है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर भी मुश्तमिल होता है। ये तो गया इसका पहला पार्ट। और दूसरा ये लोब ऑफ हेनली, लॉब ऑफ हेनली के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है इसको कहते हैं लॉब ऑफ हेनली। सो रिनाल ट्यूब्यूल जो है ना वो तो पहला किस पर मुश्तमिल होता है? प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर, जिसको हम पीसीटी कहते हैं। और दूसरा ये लोब ऑफ हेनली पर मुश्तमिल होता है। क्या? रिनाल ट्यूब्यूल। तीसरा ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये तो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल था, ये है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि डीसीटी के ऊपर ये क्या होता है? मुश्तमिल होता है। देखें, ये जो रिनाल ट्यूब्यूल है ये 3 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा है लूप ऑफ हेनले, और जो तीसरा है वो है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो रिनाल ट्यूब्यूल है ये 3 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, और जो रिनाल कार्पुसल है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये तो हो गया रिनाल ट्यूब्यूल और रिनाल कार्पुसल का एक डिफरेंस आ गया इन दोनों के दरमियान कि ये कितने चीजों पर मुश्तमिल होता है और ये कितने चीजों पर मुश्तमिल होता है। क्लियर है डियर व्यूअर्स? अब आगे चलते हैं। ये जो नेफ्रॉन है इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन के कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 2 मेन पार्ट्स होते हैं। सो अब आइए और नेफ्रॉन के जो 2 मेन पार्ट्स होते हैं उसको समझते हैं। पहले तो हमने इसके कुछ पार्ट्स थे उसको समझा, अब इसके टाइप्स को समझेंगे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? वो 2 तरह के होते हैं। जो पहला है वो है कार्टिकल नेफ्रॉन, और जो दूसरा है वो है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स टाइप्स होते हैं, सॉरी। जो पहला है वो है कार्टिकल नेफ्रॉन, और जो दूसरा है वो है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। सो ये तो हो गया इन दोनों का नाम। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पड़ते हैं कि ये कितना परसेंट पाया जाता है और ये कितना परसेंट पाया जाता है किडनी के अंदर, ये क्या बनाता है और ये क्या बनाता है, ये साइज में कितना होता है और ये साइज में कितना होता है। आइए डियर व्यूअर्स, सबसे पहले इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। ये जो कार्टिकल नेफ्रॉन है ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। कॉर्टेक्स जो है ना किडनी का जो आउटर लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैं एक किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा कर रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए, मिसाल के तौर पर। ये किडनी का एक स्ट्रक्चर है, किडनी का एक स्ट्रक्चर है। अब ये जो आउटर वाला मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर वाला लेयर है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन। इस पर ये जो आउटर वाला लेयर है यहाँ पर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन। क्लियर डियर व्यूअर्स? ये तो हो गई इसकी क्या लोकेशन। अब ये जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन मेडुला। मेडुला कहाँ पर होता है? मेडुला जो है ना ये जो इनर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? इसको कहते हैं मेडुला, इसको कहते हैं मेडुला, इसको कहते हैं मेडुला। और इसको कहते हैं ये वाला जो आउटर वाला पार्ट है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। सो याद रखिए मेडुला के अंदर जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है और कॉर्टेक्स के अंदर कार्टिकल नेफ्रॉन होता है। ये तो हो गई इन दोनों की लोकेशन। अब आइए दूसरा जो पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं कि आखिरकार ये जो कार्टिकल नेफ्रॉन है ये कितना परसेंटेज में पाया जाता है किडनी के अंदर, और ये जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ये किडनी के अंदर कितने परसेंट में पाया जाता है। सो आइए जरा देखते हैं उसकी तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि 70 to 80% ये जो कार्टिकल नेफ्रॉन है ये किडनी के अंदर तकरीबन 70 से लेकर के 80% तक पाया जाता है। मींस दैट कि इसका जो मिकदार है वो इससे क्या होता है? ज्यादा होता है किडनी के अंदर। क्लियर डियर व्यूअर्स? अब इसकी बात करते हैं। ये तकरीबन बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं। कहां पर? मेडुला के अंदर तकरीबन 10 to 20% ये क्या होता है? मौजूद होता है। किस चीज के अंदर? किडनी के अंदर। क्लियर डियर व्यूअर्स? ये तो गया दूसरा मेन पॉइंट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस का। आगे चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि शॉर्ट लोब ऑफ हेनली। इसके अंदर जो है ना किस चीज के अंदर? कार्टिकल नेफ्रॉन के अंदर शॉर्ट लूप ऑफ हेनली होता है। इसको आगे जाकर के स्ट्रक्चर के अंदर क्लियर करेंगे। मगर
ये जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इसके अंदर लॉन्ग लूप ऑफ हेनली, इसके अंदर एक बड़ा सा लूप ऑफ हेनली प्रेजेंट होता है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है डियर व्यूअर्स। उसके बाद आगे चलते हैं, जो लास्ट पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ द डाइल्यूट यूरिन। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये डाइल्यूट यूरिन को क्या करते हैं, बनाते हैं, कौन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मगर ये जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये किस चीज को बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, ये कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाते हैं, मगर ये जो है ये डाइल्यूट यूरिन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। दिस इज द टू मेन पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन टाइप्स, सॉरी ये हो गया, इसके कुछ दो टाइप्स हो गए। अब आगे चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ पर पहले भी मैंने बात की थी कि नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट्स होते हैं। जो पहला होता है वो होता है रेनाल कार्पुसल, ये वाला जो पार्ट ये क्या कहलाता है, ये रेनाल कार्पुसल कहलाता है। और ये वाला जो मुकम्मल पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेनाल ट्यूब्यूल, रेनाल ट्यूब्यूल। सो ये तो हो गया इसके दो मेन पार्ट्स। अब हमने बात की थी कि रेनाल कार्पुसल के अंदर पे कितने दो पार्ट्स होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस, ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस हो गया। और दूसरे हमने बात की थी कि इसके अंदर एक कप शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे बुमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। ये भी किस चीज के उसमें आता है, एरिया में आता है, ये भी रेनाल कार्पुसल के एरिया में आता है। क्लियर व्यूअर्स। सो आइए जरा इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। डियर व्यूअर्स, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एक आर्टरी है। आर्टरी यानी जहां से खून की एक नाली होती है, डियर व्यूअर्स, यानी ब्लड कैपिलरी होती है, इसको कहते हैं आर्टरी। अब जब आर्टरी से जब खून आता है, जब खून आता है जब खून आता है किस चीज के अंदर, इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर, सो इस रास्ते को क्या कहते हैं, इस रास्ते को कहते हैं अफेरेंट आर्टरी। अफेरेंट आर्टरी जिधर भी ए नजर आए, सो इसका मतलब ये कि टूवर्ड मींस ये उसकी तरफ जा रहा है। सो खून जब आर्टरी से आता है किस चीज की तरफ, इस बुमेन्स कैप्सूल के अंदर, सो इस ये जो रास्ता है इसको कहते हैं अफेरेंट पाथवे या अफेरेंट आर्टरी। क्लियर व्यूअर्स। सो यहां से खून आया, किस चीज के अंदर स्टोर हुआ, एक कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर हुआ। सो इस ब्लड कैपिलरीज को हमने क्या कहा, ग्लोमेरुलस कहा। और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा, इसको बुमेन्स कैप्सूल कहा। क्लियर व्यूअर्स। अब जब यहाँ पर खून स्टोर होगा, अब वापस यहाँ से खून जो है ना वो जाना स्टार्ट करेगा, कहाँ पर आ जाएगा, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पास और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पास आ जाएगा। सो इस रास्ते को क्या कहते हैं, इस रास्ते को कहते हैं इफेरेंट आर्टरी। इफेरेंट मीन अवे जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, क्या जा रहा है, खून जा रहा है। सो इस रास्ते को क्या कहते हैं, इफेरेंट आर्टरी या इफेरेंट पाथवे कहते हैं। क्लियर व्यूअर्स। ये हो गया रेनाल कार्पुसल, ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया रेनाल कार्पुसल। अब आगे चलते हैं रेनाल ट्यूब्यूल की तरफ। डियर व्यूअर्स, ये जब यहाँ से क्या आता है, ब्लड कैपिलरीज आता है, ये देखो। अब यहाँ से बुमेन्स कैप्सूल के बाद डायरेक्ट ये जो ट्यूब्यूल शेप स्ट्रक्चर बन रहा है इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हमने बात की थी ना कि रेनाल ट्यूब्यूल कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, 3। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सो ये है वो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो राउंड शेप, ये जो ट्यूब्यूल शेप स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है व्यूअर्स। अब इससे जब आगे जाते हो तो क्या आता है, ये आता है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। क्लियर है व्यूअर्स। सो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं डिसेंडिंग लैंप ऑफ लूप ऑफ हेनली। ये लूप ऑफ हेनली का कौन सा लैंप है, ये है डिसेंडिंग लैंप। और ये कौन सा लूप है, ये जो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है इसको कहते हैं असेंडिंग लैंप। क्लियर व्यूअर्स। सो पहला तो हो गया प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा हो गया लूप ऑफ हेनली। अब इसके बाद जब आगे जाते हो सो ये जो शेप नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब इससे भी फिर जब आप आगे जाते हो ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये वाला, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर व्यूअर्स। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। एक बार फिर से समझिए स्ट्रक्चर को। डियर व्यूअर्स, ये एक आर्टरी है। आर्टरी से जब खून आता है किस चीज के अंदर, इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, बुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। सो ये जो रास्ता होता है इसको कहते हैं अफेरेंट आर्टरी, अफेरेंट आर्टरी।
सो ये जो ब्लड कैपिलरीज है जब ये कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होते हैं, सो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। ये क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस कहलाता है। ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। अब जब वापस यहाँ से जब ब्लड फ्लो करेगा, सो ये जो आर्टरी ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इफेरेंट आर्टरी। जब आता है तो अफेरेंट आर्टरी, जब जाती है तो इफेरेंट आर्टरी। सो ये जो आर्टरी है ये जब ये तब आकर क्या करके प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द क्या होता है? जमा होना स्टार्ट कर देता है। सो जैसे ही इस कप शेप स्ट्रक्चर के बाद कौन सा पार्ट आता है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। उसके बाद फिर क्या आता है? ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है इसको कहते हैं लोब ऑफ हेनली। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो उसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट। देखिए डियर व्यूअर्स, अब एक खुलासा बयान करता हूँ इसका। नेफ्रॉन जो है ना इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिनल कार्पुसल, एक होता है रिनल ट्यूब्यूल। रिनल कार्पुसल दो मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस और जो दूसरा होता है वो होता है बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद नेफ्रॉन का जो दूसरा मेन पार्ट है वो क्या है? वो है रिनल ट्यूब्यूल। रिनल ट्यूब्यूल की हमने बात की थी कि वो तीन मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लोब ऑफ हेनली और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। बड़ा आसान सा टॉपिक था। सो आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। सो आखिर में आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत पीछे जा रहा है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।